कल सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष कश्यप की केस को लेकर के सुनवाई हो रही थी, तब कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे जान करके आप हैरान हो जाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी मनीष कश्यप की केस को लेकर के, तब उस समय वहां पे 2 नहीं 3 वकील मौजूद थे। अब आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये तीसरे वकील कौन थे जो कोर्ट रूम के अंदर मनीष कश्यप के सुनवाई के समय गए हुए थे। तो आपको मैं बता दूं कि एक तो मनीष कश्यप के वकील मनिंदर सिंह थे, दूसरे तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल थे, और तीसरा बिहार सरकार ने मनीष कश्यप के तमाम पुराने इतिहास वाली केस को लेकर के और अपने एक स्पेशल वकील को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुनवाई के दौरान भेजा था। जब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई तो मनीष कश्यप के वकील खड़े होते और कहते हैं कि महोदय, मनीष कश्यप को यहां से बेल दिया जाए, उसके ऊपर लगे एनएसए को हटा दिया जाए और मनीष कश्यप को जो शेष केस बच रहे हैं उन तमाम मुकदमा को पटना के हाई कोर्ट में क्लब किया जाए। वैसे ही कपिल सिब्बल खड़े होते हैं और कपिल सिब्बल खड़े होकर के ये कहने लगते हैं कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बना करके तमिलनाडु और बिहार के रिश्तों को खराब करने का काम किया और बिहारी मजदूरों को बरगलाने और डराने का भी काम किया। तब मनीष कश्यप के वकील ये कहते हैं कि मनीष कश्यप ने कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाया, अगर वीडियो बनाया भी तो उससे पहले मनीष कश्यप ने तमाम बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनलों का खबर देकर के ही तब उसने तमिलनाडु से जुड़ा कोई भी वीडियो बनाया। तब कपिल सिब्बल एक बार फिर खड़े होते हैं और खड़े होकर के ये कहते हैं कि योर ऑनर, मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं, वो एक राजनेता है। वो चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है। यानी कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब यह था कि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी फर्जी वीडियो बनाया उसके पीछे की कहानी यह है कि वह एक नेता बनना चाहता था और नेता बनने के लिए अपनी इस कार्य को अंजाम दिया ताकि लोगों में हमारा पॉपुलरिटी और भी ज्यादा बढ़े। ठीक वैसे उसी समय जैसे कपिल सिब्बल ने यह बात कहा कि वो पत्रकार नहीं राजनेता है, तो तीसरे जो वकील कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे जिसे बिहार सरकार ने बिहार से मनीष कश्यप के तमाम इतिहास को लेकर के भेजा था, तब ये खड़े होकर कहते हैं कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है। आदतन अपराधी इसलिए है कि मेरे पास उसका पूरा काला चिट्ठा है जिसे देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि सच में वो आदमी जो है एक आदतन अपराधी है। और फिर बिहार सरकार के वकील ने यह भी बताया कि मनीष कश्यप पर किसी व्यक्ति के मर्डर के प्रयास का भी एक जुर्म दर्ज किया गया है और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो एक उगाही का मामला भी उसके ऊपर दर्ज है, इसलिए मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है। जब यह सुनवाई त्रिकोणीय बहस में बदल गया तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पे यह कहा कि मुझे इस केस के बारे में कोई भी सुनवाई नहीं करनी है और मुझे इस पे कोई विचार नहीं करना है। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहां से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे रहा हूं, और इतना ही नहीं कहा बल्कि मनीष कश्यप के लगे उन तीनों याचिकाओं को भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया और मनीष कश्यप के वकील को हाई कोर्ट जाने का सलाह भी दे दिया। अब मनीष कश्यप की केस को लेकर के लोग सोचते होंगे कि आखिर अब क्या होगा। तो अब मनीष कश्यप के वकील यदि तमिलनाडु के मदुरै कोर्ट में जाते हैं, यानी कि तमिलनाडु के मदुरै हाई कोर्ट में जाते हैं, तो हाई कोर्ट में जाने के बाद ये अपना याचिका दायर करेंगे, तब वहां से सुनवाई होगी। हो सकता है कि वहां से मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को हटा दिया जाए या मनीष कश्यप को वहां से बेल दिया जाए या मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार फिर वापस भेज दिया जाए। ये तो अब तमिलनाडु कोर्ट का काम बचा हुआ है। जब मनीष कश्यप के वकील वहां जाएंगे जो भी अपडेट आएगा हम बताएंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लग जाता है उसको प्रशासन बिना जुर्म साबित किए ही कम से कम 90 दिन तक जेल के अंदर बंद करके रख सकती है। तो अब मनीष कश्यप के जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण जो मनीष कश्यप का चला, इसे देख करके अब शायद ये लग रहा है अब मनीष कश्यप को किसी भी तरह से 90 दिन तक जेल में रहना ही पड़ेगा। बाकी इस मामले से जुड़ी जो कुछ भी नई अपडेट आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।